हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का साइंस का मोर अबाउट क्लॉथ्स ये 5th लेसन लेने वाले हैं। ओके, अभी हमें कपड़ों के बारे में जानना है। अब तक हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी, बहुत नॉलेज हमें पिछले 4 इससे मिला, वीडियो से मिला। अभी हमें 5th वाला वीडियो में 4 अबाउट क्लॉथ्स देखने हैं। द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लाउड्स। हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब हमारी बेसिक नीड क्या होती है? फूड मतलब खाना, शेल्टर मतलब घर जहाँ हम रहते हैं उसको हम निवारा बोलते हैं, और क्लॉथ्स मतलब कपड़े। ओके, ये हमारे 3 बेसिक नीड होते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी भूख नहीं जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी जो शरीर की जो रचना है उसमें सारा बिगाड़ हो जाएगा। ओके, वी कैन नॉट सर्वाइव वेयर एज शेल्टर एंड क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशन एंड मेनी अदर थिंग्स। शेल्टर हमें इसलिए चाहिए ताकि हम एक जगह पे स्टेबल रह सके और हमें रहने के लिए जगह भी हो सके, और जो वेदर होता है वो एक जैसा नहीं रहता है, कभी धूप बारिश तो कभी ठंडी होती है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा शेल्टर की ज़रूरत होती है। और तीसरी बात, क्लॉथ्स, कपड़े हमें प्रोटेक्शन के लिए चाहिए ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है क्लॉथ्स अवर नीड। अभी कपड़े हमारे लिए इम्पॉर्टेंट किस तरह होते हैं वो हमें इस पॉइंट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ओके, हमने अलग अलग कंट्री में, अलग अलग विभागों में अलग अलग लोग देखे हैं कि उनका पहनावा बहुत ही अलग अलग है। ओके, कोई जिसको जो पसंद आते हैं वो पहनते हैं। कोई जीन्स पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, तो कोई कुछ और पहनता है। ओके, तो हमने हर जगह पे अलग अलग जो कपड़े पहनने का ये है, पहनावा है, वो देखा है। उसी तरह से वेदर कंडीशंस के जो हमारी हवामान होता है उसका स्थिति भी बदलने पर हमारे कपड़ों का स्टाइल भी बदल देते हैं। फिर आता है कल्चर, मतलब हमारी संस्कृति। महाराष्ट्रियन लोग महाराष्ट्र के जैसे कपड़े पहनते हैं, गुजराती लोग गुजराती कपड़े पहनते हैं, बंगाली लोग बंगाली कपड़े पहनते हैं। इस तरह से अपने कल्चर के हिसाब से हर विभाग के लोग अपने अपने हिसाब के कपड़े पहनते हैं, जैसे उन्हें ये हो सके। ओके, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। ये बात हमें पता है कि कपड़े हमें किस किस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ठंडी से, गर्मी से, बरसात से, जो डस्ट बाहर उड़ती है उससे, और इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम ठंडी में हमेशा वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, स्वेटर वगैरह। ओके, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, इसलिए क्योंकि हमें तब विंटर में ठंडी से वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, बचाते हैं। इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। समर में मतलब गर्मियों में हम लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे और हमारा जो शरीर है वो ठंडा रह सके। ओके, विच एब्सॉर्ब स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं हम ताकि जो हमारा स्वेट है, मतलब जो पूरा पसीना है, वो एब्सॉर्ब कर ले और हमें गर्मी से, सूरज की गर्मी से हम प्रोटेक्ट रह सके। ओके, वी वेयर रेन कोट्स वेन वी गो आउट इन द रेन। बारिश के दिनों में अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम सबसे पहले क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। ओके, रेन कोट इज मेड ऑफ
वाटरप्रूफ मटेरियल। अभी रेनकोट ऐसे बनाया जाता है कि वो वाटरप्रूफ है, हमें बारिश से कोई भी तकलीफ ना हो और हम गीले ना हो। ओके, देयर बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द रेन, और हमारी रेन से पूरी तरह क्या हो सके, हमारा प्रोटेक्शन हो सके और हम बीमार ना हो पाए। Our clothes protect us from dust and insect bites too. ओके, हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो पहनावा है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है बाहर की धूल मिट्टी से, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो हमें बाइट्स मतलब काट लेते हैं, तो उससे भी हमारा क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। ओके, वी नो दैट एयर अराउंड अस कंटेन डस्ट। हमें पता है कि बाहर की जो हवा है उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होता है और प्रदूषण भी होता है। दिस डस्ट सेटल ऑन अवर क्लॉथ्स। ये जो धूल मिट्टी होती है ये हमारे कपड़ों पर बैठ जाती है। वी कैन सी इट ऑन द कॉलर्स एंड कफ्स ऑफ अवर शर्ट्स एंड अदर क्लॉथ्स। हमें वो अपने कॉलर पे और कफ्स पे अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं। दस अवर क्लॉथ फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन डस्ट एंड अवर बॉडी। हमारे जो कपड़े हैं वो हमारे शरीर के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हैं, ताकि हम इस गंदगी से हमारा शरीर बचा रहे और हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। एनिमल्स को कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमने पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि एनिमल्स की बॉडी को कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, उनकी बॉडी ऑलरेडी कोटेड होती है अलग अलग, जैसे फर वगैरह, शेल वगैरह, इस तरह से। ओके, तो ये अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे होंगे मेरे पार्ट 1 के, तो वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। सिमिलरली दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट बाइट्स। और इसी तरह से हमें जो मच्छर होते हैं वो हमें काट लेते हैं और अलग अलग बीमारियां फैलती हैं, तो उससे भी हम बच सकते हैं कपड़ों से। ओके, यहाँ पे हमें विंटर क्लॉथ्स ये है, ठंडी में पहनने वाले कपड़े दिए हैं, वूली कपड़े। ओके, ये स्वेटर वगैरह हैं। और ये जो है समर के क्लॉथ्स हैं, जैसे सिल्क और कॉटन के हम पहनते हैं। और ये है रेनी सीजन के क्लॉथ, रेनकोट। ओके, तो तीनों जो भी सीजन है हमारे उसमें पहनने के ये कपड़े के एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें ऑलरेडी पता है कि जो कपड़े होते हैं हमारे वो फाइबर्स से बने होते हैं। मेनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न्स। ओके, तो ये जो यार्न्स होते हैं इनसे हमें फैब्रिक मिलता है। वन और मोर फैब्रिक्स आर देन स्टिच टुगेदर टू मेक डिफरेंट क्लॉथ्स। अगर एक और एक से ज़्यादा फैब्रिक जो होते हैं वो मिला के हमें हमारे कपड़े बनते हैं। फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फाइबर के 2 टाइप होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये हमें पता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, बस हमें इसको और डीप में पढ़ना है। नेचुरल फाइबर्स। ओके, एज द नेम सजेस्ट द फाइबर्स obtained from natural are called natural fibers. ओके, ये नाम कहाँ से सजेस्ट हुआ, तो जो फाइबर होते हैं जो हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं तो उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल तरीके से मतलब जो नेचर हमें देता है। ओके, दिस फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो फाइबर होते हैं एक तो ये हमें पेड़ पौधों से या फिर किसी प्लांट से मिल जाते हैं या फिर एनिमल्स से भी मिलते हैं, तो इसलिए ये नेचुरल फाइबर होते हैं। जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हिम्प आर प्लांट फाइबर्स। ओके, ऑन द अदर हैंड वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। वुल और सिल्क जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ओके, अभी ये जो ड्रेस है ये कॉटन से बनी हुई है। ये जो टॉप है ये हेम्प से बना हुआ है। स्वेटर जो है ये वुल
से बना है, ये साड़ी सिल्क से बनी हुई है। ओके, इसके जो सारे डिक्टेशन वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, अगर आपको ये लर्न करने हैं ताकि आपको ये जो लेसन है वो और अच्छी तरीके से समझ में आए, तो आपको मैं डिक्टेशन वर्ड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको देखकर लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी आसानी हो सके। ओके, और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ मदद हो रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर। अभी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं वो हमें देखने हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर उनको सिंथेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, मतलब इंसान खुद उनको बनाते हैं। एंड डू नॉट ऑकर इन नेचर, वो हमें नेचुरली नहीं मिलता है। नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा एंड पॉलिएस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो ये सारे जो हैं नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा और पॉलिएस्टर, हमें ये याद रखने हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर्स है। These are prepared or artificially and possesses various qualities। ये जो होते हैं तो ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, मतलब इंसान खुद बनाते हैं, और इनकी जो क्वालिटीज होती है इनमें वेरियस क्वालिटीज होती है। ओके, बहुत सारी क्वालिटीज इनमें पाई जाती है। दे आर वाटरप्रूफ होती है, पानी से उनको कोई परेशानी नहीं होती है। स्ट्रेचेबल होती है, रिंकल फ्री होती हैं, एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ड्रॉबैक्स अल्सो। तो सिंथेटिक फाइबर के फायदे तो बहुत है लेकिन ड्रॉबैक्स भी बहुत है, मतलब दे डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट। वो जो हमारी गर्मी है, जो पसीना है, वो एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, ऐसे सोचते नहीं हैं। एज दे आर वाटरप्रूफ एंड दे कैच फायर इजीली। वो वाटरप्रूफ होते हैं और कोई भी आग जल्दी से वो कैच कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कल्चर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द क्लॉथ्स वॉर्न बाय हिम और हर। हम किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के कपड़े से वो कौन से कल्चर का है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज और हर क्लॉथ्स। उसी तरह से हम कपड़ों से उस व्यक्ति का प्रोफेशन भी जान सकते हैं कि वो कौन से फील्ड का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लॉथ्स एंड कल्चर। ओके, people wear different clothes depending upon the climate and cultural tradition। ओके, हमें पता है कि अलग अलग मैंने आपको ऊपर बताया कि अलग अलग जो विभाग के जो लोग होते हैं, प्रदेश के लोग होते हैं, तो उनका पहनावा अलग अलग होता है, उनका जो रहने का ढंग होता है वो अलग अलग होता है, कपड़े पहनने का ढंग अलग अलग होता है, अपने कल्चर के हिसाब से वो पहनते हैं। उसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उस जगह की, उसके हिसाब से भी वो कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर wear a thick long dress called फिरान। ओके, जम्मू और कश्मीर के जो लोग होते हैं वो लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, उसको हम फिरान बोलते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू एंड नारियाथू। ओके, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं केरला के लोग मुंडू और नारियाथू ये पहनते हैं। सम ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस। ओके, तो कुछ जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं उनको हम नेशनल ड्रेसेस कहते हैं। किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। ये आपको दिखाई दे रहा है, किमोनो ड्रेस की पिक्चर है, उस लड़की ने पहना है, तो ये नेशनल ड्रेस है जापान का। हैंडबॉक इज दैट ऑफ कोरिया। ये जो हैंडबॉक का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कोरिया का पहनावा है और ये इसको नेशनल ड्रेस बोलते हैं। साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया। साड़ी ये जो है ये हमारी इंडिया का पहनावा है जो हमें पता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लॉथ्स एंड प्रोफेशन। ओके, clothes and profession. People wear different clothes according to their jobs or profession।
पीपल जो लोग होते हैं वो अलग अलग जॉब और प्रोफेशन के हिसाब से क्या अलग अलग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनका वाइट कोट होता है और लॉयर होते हैं उनका ब्लैक कोट होता है। उसी तरह से प्रोफेशन के हिसाब से सब अलग अलग कपड़ों का पहनावा होता है। लॉयर्स वेयर ब्लैक कोट्स एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस वेयर वाइट कोट्स एंड स्टूडेंट्स वेयर देयर स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, स्कूल यूनिफॉर्म देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, स्टूडेंट है। ओके, तो इसी तरह से हमने बाकी की जो भी लेसन्स है वो भी मैंने उसके वीडियोस भी आपको डाल दिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। और जो इन्फॉर्मेशन है आपके सारे इसका वो भी मैंने आपको मेरे चैनल पर डाल दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो वो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। टू लुक स्मार्ट, नीट एंड टाइडी वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। अगर हमें स्मार्ट दिखना है, अच्छे से दिखना है और टाइडी भी दिखना है तो हमें अच्छे धुले हुए क्लीन इस्त्री, वेल आयरन मतलब इस्त्री किए हुए कपड़े हमें पसंद आते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम हमारे कपड़ों को अच्छी तरीके से रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन चलते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है क्लॉथ्स शुड बी वॉश प्रॉपरली विद अ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट और सोप। हमारे जो कपड़े हैं वो अगर हम हमेशा धोते रहें अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके का डिटर्जेंट और जो सोप होता है वो अगर हम यूज़ करें तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो अच्छे तरह से प्रॉपरली हम रख पाते हैं। कलर्ड क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन शेड एंड वाइट क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन। जो कलर्ड कपड़े होते हैं उनको हमें हमेशा छाँव में सुखाना चाहिए और जो वाइट होते हैं उन्हें हमेशा धूप में सुखाना चाहिए। ओके, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ आर वेरी डेलिकेट। जो वुलन और सिल्क के कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं। दे शुड आइदर बी ड्राई क्लीन और वॉश विथ अ माइल्ड डिटर्जेंट। वो हमेशा हमें ड्राई क्लीन को डालने चाहिए और डिटर्जेंट से, माइल्ड डिटर्जेंट से क्या करने चाहिए, धोते रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है व्हाइल कीपिंग वुलन और सिल्क क्लॉथ्स मोथबॉल्स और ड्राइड नीम लीव शुड बी केप्ट इन देम। जो वुलन और सिल्क के कपड़े होते हैं वो उनको हमें हमेशा मोथबॉल्स और जो नीम के ये होते हैं पत्ते उनमें रखना चाहिए। दिस हेल्प्स टू कीप इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश एंड मोथ्स अवे। ओके, तो इससे जो कीड़े उनमें पड़ जाते हैं, इंसेक्ट पड़ जाते हैं तो उससे वो बच के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉटन क्लॉथ शुड बी आयरन बिफोर वियरिंग। पहनने से पहले कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको हमेशा इस्त्री करना चाहिए, मतलब आयरन करना चाहिए। वी शुड मेंट क्लॉथ्स दैट आर टॉर्न और हैव ब्रोकन बटन्स बिफोर वियरिंग देम। हमें पहनने से पहले सबसे पहले वो बटन्स मिसिंग है या कुछ हुआ है इसे देखकर ही हमें पहनने चाहिए अच्छे से। तो इस तरह से हमने ये वाला लेसन भी कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही मैं अगले वीडियोस भी आपको लाती रहूँगी और सारा नॉलेज आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। बस आपको करना ये है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। मैं सारे वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।